नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कवस्थ जी को इसमें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार कक्षपाल एग्जाम की आप तैयारी कैसे कीजिएगा। आप सभी को पता है कि कल ही कक्षपाल, उसके बाद मद्य निषेध और चलत दास्ता सिपाही का वैकेंसी आई हुई है 4128 पदों पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे कि आप सभी इस एग्जाम्स का तैयारी कैसे कीजिएगा, इसका नया सिलेबस क्या है, कौन सा आपको प्रॉपर बुक पढ़ना है जिससे कि आप पेपर में हाईएस्ट स्कोर करके रिजल्ट बना सकिएगा। आप सभी स्ट्रेटेजी आपको कैसे बनाना है, कितना प्रश्न सही करने के बाद आपका एग्जैक्ट रिजल्ट हो जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा, तमाम चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बेहतर तरीके से समझा के गाइड कर देंगे जिससे कि आपको तैयारी करने में आसानी हो जाएगा। तो इस वीडियो को जो भी नए बच्चे या पुराने बच्चे हैं प्रॉपर इसको देख के हर चीज़ को आप समझ लीजिए, उसके बाद तैयारी करने के लिए आप सभी भिड़ जाइएगा मिशन मोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कीजिएगा। एक वीडियो तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, तो अपना प्यार जरूर दीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर बात करें हम सभी बिहार कक्षपाल की तैयारी कैसे करें, जो कि 4128 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है। तो जो 12th पास कर चुके हैं आप सभी ये दो फॉर्म भर सकते हैं, कक्षपाल और मद्य निषेध वाला। और जो आपका चलंत दास्ता सिपाही जो है, जो 10th पास कर चुके हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात समझ गए आप सभी। अदर स्टेट वाले भी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये दो चीज क्लियर है आप सभी का, बिल्कुल। अब आइए हम सभी एग्जाम पैटर्न को प्रॉपर समझ लेते हैं। ये सभी आपका संयुक्त वैकेंसी है, ध्यान दीजिएगा। आप सभी का सिलेबस सेम ही है। देखिए, एग्जाम पैटर्न की बात किया जाए तो कुल आप सभी से 100 प्रश्न पूछा जाएगा। बिहार पुलिस में भी 100 प्रश्न पूछा गया है। और आप सभी को पता है कि कल बिहार पुलिस का रिजल्ट आ गया था। बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट हुआ, बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट नहीं भी हुआ है। ठीक है, तो जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है हताश नहीं होना है आप सभी को, क्योंकि आपके सामने में बेहतरीन वैकेंसी है अभी। ठीक है, और ये बाबू वाला जॉब है, आराम से आप सभी इसमें भी एक सेट पक्का कर सकते हैं। बट मिशन मोड में आपको तैयारी करना होगा। कुल 100 अंक आपको दिया जाएगा। समय इसमें कितना मिलेगा, 2 घंटा का समय दिया जाएगा। और ये पेपर टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, OMR बेस्ड आपका एग्जाम होगा। बात समझ गए आप सभी, यानी कि ऑफलाइन। क्या नेगेटिव मार्किंग रहता है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा जाता है, यानी कि 100 में 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बिहार पुलिस की तरह। ठीक है, तो ये A to Z सबसे पहले आप इसको जानकारी रखिएगा, क्योंकि यही मेन है। ये समझ गए तो हर चीज आपको समझ में आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल बात समझे आप सभी, चीजें क्लियर हैं। अब आइए प्रॉपर हम आपको इसका सिलेबस समझा देते हैं कि आखिर सिलेबस क्या है, क्योंकि अगर सिलेबस समझ लीजिए तो तैयारी करने में आपको आसानी हो जाता है। देखिए, समान ज्ञान और समसामयिक मुद्दे से प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। लगभग 75 प्रश्न रहता है, बात समझे। उसके बाद गणित हो गया, उसके बाद आपका हिंदी और इंग्लिश से प्रश्न रहता है। देखिए, समान ज्ञान की अगर बात किया जाए, यानी कि इसको हम जीके और जीएस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, जीके और जीएस नाम देते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सभी से, इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतिहास में 4 सेगमेंट आपका आता है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड वाला। ध्यान दीजिएगा आप सभी, तो ज्यादातर मॉडल और उसके बाद वर्ल्ड से क्वेश्चन आता है, बात समझे। उसके बाद भूगोल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि ज्योग्राफी से, तो भारत का भूगोल आपको पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी। संविधान यानी कि राजनीतिक शास्त्र से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको बेहतर तरीके से आपको कंप्लीट करके रखना है। उसके बाद अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि इंडियन इकोनॉमी, भारत का अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आएगा। भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन रहेगा, जीव विज्ञान से क्वेश्चन रहेगा। जीव विज्ञान में 2 सेगमेंट, यानी कि आपका जूलॉजी और बॉटनी से क्वेश्चन आएगा। रसायन विज्ञान से भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। उसके बाद करंट अफेयर से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। करंट अफेयर में बिहार करंट अफेयर, और उसके बाद कह सकते हैं कि जो नेशनल वाला होता है, यहां से भी क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, बात समझे। 1-2 प्रश्न इंटरनेशनल से भी पूछा जाता है। उसके बाद बिहार जीके से क्वेश्चन आपका लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बात समझे। तो ये प्रॉपर जो 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका सिलेबस है, यानी कि जीके जीएस का। इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा आप सभी, पूरा पढ़ना ही होगा। जब तक पूरा नहीं पढ़िएगा तो रिजल्ट नहीं हो सकता है, बात समझे। उसके बाद गणित से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद गणित से क्वेश्चन लगभग आपका 10 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद
आपका हिंदी और अंग्रेजी से लगभग जो है कि 15 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, यानी कि दोनों मिला के लगभग 25 क्वेश्चन आपका आता है। बात समझे, हो सकता है कि बढ़ भी जाए घट भी जाए, ठीक है। तो कुल 100 क्वेश्चन रहेगा। इसी सेगमेंट में बात किया जाए कि साइंस का वेटेज कितना रहता है, तो 28 से 30 क्वेश्चन का साइंस का वेटेज रहता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। बात समझे, करंट अफेयर से भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, सारा चीज आपको तैयार करना है अगर रिजल्ट लेना चाहते हैं। ये देखिए कि पिछले बार क्या गलती किए थे बिहार पुलिस कांस्टेबल में, वो गलती यहाँ पर नहीं कीजिएगा, यहाँ पर उसको सुधार के आराम से आप रिजल्ट ले सकते हैं। जो सेगमेंट आपका कमजोर था उस पर मेहनत कीजिए आप सभी, तभी जाके रिजल्ट हो पाएगा। अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा। और अभी क्या हुआ है कि इतना वैकेंसी आ चुका है बिहार में कि सब बच्चे का दिमाग हौच पौच हो चुका है कि किसका तैयारी करे किसका ना, किसका तैयारी करे किसका ना। तो एक आप सेगमेंट ले लीजिए, उसी हिसाब से तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर 2 से 3, 3 से 4 फॉर्म भरे हैं तो कुछ ना कुछ सिलेबस सबका सेम ही है, करीब करीब सेम है, 1-2 चीज चेंज है। बात समझे, तो 1-2 चीज पे मेहनत करना है, बाकी बात थोड़ा एक मेहनत कीजिएगा यहाँ पे तो सारा चीज का काम आपका निकल जाएगा। देखिए, आप सबको बताना चाहते हैं कि आप सभी के लिए एप्लीकेशन पे क्लासेस लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ पे हम ऑल सब्जेक्ट का आपको तैयारी करवाएंगे। बिहार कक्षपाल ये मद्य निषेध सिपाही के लिए भी है, और जो आपका चलन दास्ता सिपाही है उसके लिए भी है, क्योंकि तीनों का कम्युनिकेशन एक ही है, तीनों का सिलेबस एक ही है। तो इस कोर्स को ले लीजिएगा तो सारा चीज आपका कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ गए आप सभी। पराक्रम बैच का नाम है, यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज क्लासेस, ऑल सब्जेक्ट का ई बुक, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर आपका थ्योरी क्लास होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। बात समझे, एमसीक्यू नहीं, थ्योरी क्लास पहले कंप्लीट करवाया जाएगा, पूरा डाउट आपका क्लियर करवाया जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझ जाइएगा सब चीज। उसके बाद जो है कि फिर प्रैक्टिस आपको करवाया जाएगा। बात समझ गए। अगर 100% इस बार नौकरी चाहिए, सफलता चाहिए, तो इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और आप सभी 41-28 में एक सीट पक्का कीजिए। आप सभी बिल्कुल मिशन मोड में आपको तैयारी करवाएंगे, बेस्ट कंटेंट के साथ में। मिनिमम फी आपको लगने वाला है। ज्वाइन कैसे कीजिएगा आप सभी, ये एप्लीकेशन का नाम है सक्सेस योद्धा, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर लीजिएगा, उसके बाद वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अन्यथा इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से भी जाके डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी। तो जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए आप सभी। अगर एक सीट चाहिए आप सभी को तो ठीक है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हर चीज हम आपको तैयारी करवा देंगे बेहतर तरीके से। अब आइए, जो बच्चे बुक पढ़ना चाहते हैं, अपने से तैयारी करना चाहते हैं, तो देखिए बुक भी आपको सजेस्ट कर देते हैं कि कम से कम ये बुक तो आपके पास होना चाहिए। लूसेंट, ध्यान दीजिएगा, जो क्लास ज्वाइन कीजिएगा, जो नहीं कीजिएगा, लूसेंट आपके पास रहना चाहिए। बात समझे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है लूसेंट, जो ब्लू कलर वाला आता है। उसके बाद लूसेंट ऑब्जेक्टिव को आप रख लीजिएगा, तो ये आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा कंप्लीट कर देगा आप सभी का। बात समझ गए आप सभी। तो ये दो, पहले आपको लूसेंट का थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद एमसीक्यू लगाना है ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर हिस्ट्री में कोई टॉपिक उठा के पढ़ लिए आप सभी, स्वतंत्रता आंदोलन, तो स्वतंत्रता आंदोलन थ्योरी को पढ़ने के बाद उसका एमसीक्यू लगाइएगा। देखिए कितने प्रश्न सही कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, उसके बाद फिर रिवीजन कीजिएगा उसका। बात समझिए। करंट अफेयर के लिए आप स्पीडी को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर भी पूछा जाएगा, 5 से 6 क्वेश्चन, अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो इसको आप स्पीडी पढ़ लीजिएगा तो चीजें क्लियर हो जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी के लिए लूसेंट को ही पढ़ लीजिए, बाकी बात हम आपको प्रोवाइड कर देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। हिंदी और अंग्रेजी के लिए लूसेंट पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है, काम आपका हो जाएगा। बात समझिए। गणित के लिए एक बुक आता है RS अग्रवाल का, ठीक है, अगर इसको पढ़ लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा हम जो क्लास प्रोवाइड कर देंगे वो चीजें आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो हर चीज आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो बच्चे एप्लीकेशन ज्वाइन कर लेते हैं तो ये सभी करना नहीं है। बात समझ गए आप सभी। सिर्फ एक बुक ये वाला ले लीजिएगा जो आपका ज्ञान का आता है, बाकी बात ये सभी नहीं लेना है, ठीक है। तो ये 2 बुक है, इसको तो आपको रखना ही रखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी के लिए आप लूसेंट को ले सकते हैं। चीजें क्लियर हैं। अब देखिए हम क्या क्या देंगे आपको, तो हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे इसी चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक का आपको वीडियो देंगे। इसके अलावा एक PYQ 2016 वाला हम कंप्लीट करवा दिए थे और जल्द ही 2020 वाला PYQ आपको हम कंप्लीट करवा देंगे, उसको भी जाके देख लीजिएगा आप सभी, क्योंकि जब तक PYQ कंप्लीट नहीं कीजिएगा तो चीजें क्लियर नहीं हो पाएगा। लाइव क्लासेस आपको दिया जाएगा, जीके जीएस का भी क्लास दिया जाएगा, साथ में हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स का भी कोशिश करेंगे कि आपको यही क्लास दे दिया जाए, जिससे कि आपका बेहतर तैयारी हो जाए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है। देखिए
कट ऑफ क्या जाता है, कितना प्रश्न सही करने के बाद आपका रिजल्ट हो सकता है। देखिए अभी जो बिहार पुलिस का रिजल्ट आया हुआ था, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर मेरा 60 क्वेश्चन सही था फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। एक बच्चे बोल रहे थे कि सर लगभग हम 56 क्वेश्चन एक्यूरेट सही किए हुए थे और तुक्का मारने के बाद 5 से 7 क्वेश्चन मेरा एक्यूरेट सही हो जाता, 5 से 7 क्वेश्चन तुक्का मारने के बाद भी लगभग 62 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में सही था पर मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। रिजल्ट किसका हुआ है ये किसी को पता नहीं है कि किसका रिजल्ट हुआ है। क्या 40 नंबर वाला का रिजल्ट हो गया या 50 नंबर वाला का रिजल्ट हो गया या 70 नंबर वाला का रिजल्ट हुआ है, समझ से बाहर है। क्योंकि 65 भी जिसका आया है उसका भी रिजल्ट नहीं हुआ है। बात समझे आप सभी, जो वो सब अनुमान लगा के बताया था, क्योंकि सीएसबीसी कट ऑफ जारी नहीं करता है। देखिए एक अप्रॉक्स आपको बताते हैं कि कितना प्रश्न सही करना है। आपको 65 से लेकर 70 प्रश्न के बीच में अगर आप सही कर लेते हैं तो बिल्कुल आपका सेफ जोन रहेगा, रिजल्ट 100% आपका होने की संभावना रहता है। बट यहाँ डिपेंड करता है कि प्रश्न कैसा आ रहा है आपके पेपर में। ये जनरल के लिए बता दिए, ओबीसी एसटी एससी जो भी है यहाँ से 2 से 4 प्रश्न आप सभी कम कर लीजिएगा। महिला है तो लगभग 5 से 7 प्रश्न आप सभी कम कर लीजिएगा, इतना आपका कट ऑफ रहने की संभावना है। बात समझ गए आप सभी, ये रह गया कट ऑफ। अब आइए पढ़ाई कैसे कीजिएगा आप सभी जिससे कि आपका एक बार में रिजल्ट हो जाए, क्योंकि एक ही बार पढ़ना है और सभी बच्चा का चाहत रहता है कि एक ही बार में सिलेक्शन हो जाए, जो नहीं होता है। तो देखिए पढ़ाई करने के लिए आपको एक टारगेट फिक्स करना है। जो आपको सिलेबस बताए हुए हैं उस सिलेबस के अनुसार हर चीज को आपको तैयार करते चलना है, नोट्स आपको बनाते चलना है ताकि बाद में ये चीज रिवाइज कर सके। तो जो चीज तुरंत पढ़ते हैं उसको नोट डाउन कीजिए और छोटा छोटा पॉइंट बना के नोट्स उसका तैयार कीजिए आप सभी, जिससे कि चीजें याद लंबे समय तक हो और आराम से आप सभी उसको रिवाइज कर सके और याद कर सके। बात समझ गए, अन्यथा पढ़ते रहिएगा बुक को, भुलाते रह जाइएगा और अपने हिसाब से अगर नोट्स बना के तैयार करते हैं तो वो कम समय में उसको रिवाइज कर पाइएगा। तो नोट्स काफी ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा समय कम से कम 5 से 7 घंटा आपको पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से, सही तरीके से। अगर 10 घंटा 20 घंटा बैठ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर सही तरीके से अगर पढ़ना है तो 5 से 7 घंटा सफिशियंट है। अगर इतना पढ़ रहे हैं तो चीजें आपका कंप्लीट हो जाएगा। बट ये कोशिश करना है कि जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर आपको पकड़ करना है, उस पर आपको सुधार करना है, तभी जाके रिजल्ट हो सकता है। क्योंकि अगर उसको छोड़ दीजिएगा तो फिर आपका रिजल्ट नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। बात समझे, तो ये काम जरूर कीजिएगा कि 5 से 7 घंटा आपको रेगुलर मेहनत करना है, नोट्स तैयार करना है, जो प्रैक्टिस करवाएंगे वो प्रैक्टिस आपको करते चलना है, तभी जाके डाउट क्लियर होगा। और जो बच्चे एप्लीकेशन पे कोर्स ज्वाइन कर जाते हैं तो जो भी चीज़ें आपको हम वहाँ प्रोवाइड करेंगे उसको प्रॉपर आप कवर करते चलिएगा थोड़ा थोड़ा करके, तो चीज़ें आपका क्लियर होते चल जाएगा और बेहतरीन तरीके से आपका तैयारी हो जाएगा। 0 से लेकर हाई लेवल तक तैयारी आपका हो जाएगा, जिससे कि आप एक बार में एग्जाम को क्रैक कर पाइएगा। तो यही कुछ जानकारी था जो आपको देना था। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको क्या चाहिए, क्या आपका क्लास हम शुरू कर दें ये बताइएगा आप सभी, ठीक है। जाते जाते सभी सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी, और जल्दी हम यहाँ पर आपका क्लासेस भी शुरू कर देंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी। और जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि तैयारी करें या ना करें, तो सोचना नहीं है, इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। तीनों एग्जाम का तैयारी आपका एक ही बार में हो जाएगा। बात समझ गए आप सभी, बिल्कुल बात समझ गए। और बहुत ही मिनिमम फी लगने वाला है, तो यहाँ पर अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, तो डिस्काउंट का भी फायदा ले सकते हैं आप सभी, ठीक है। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी। जय हिंद।